राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी की कथा। तो आइए मन में श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता के अपने पुत्र का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में ही इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुकनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस व्रत को करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हुई। 10 मास बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का मना किया करती थी और निषेध करती थी। व्रत छोड़ने के लिए बहू को बहुत ही बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण करा दिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? कौन लड़के को चुरा कर ले गया? बाराती द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हुआ है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त करो, मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे एकदंत, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतराध हो गए। कुछ समय के बाद पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ गणेश चतुर्थी की यह कथा है। आइए गणेश जी की हमें एक और कथा सुनते हैं जो ज्येष्ठ के माह में हमें अवश्य सुननी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी चल रही थी, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण किया गया, बुलाया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे।
क्योंकि उन्हें न्योता नहीं भेजा गया था। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। उनका मन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं है, और दूसरे के घर न जाने कौन इतना सारा भोजन देगा या नहीं देगा। इसी दौरान उन्होंने पर्सनली गणेश भगवान को न्योता नहीं भेजा। किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर नहीं आए तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएं तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की ही देख रेख करें। विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हुए। जब दोबारा भगवान विष्णु ने उन्हें निमंत्रण दिया तो गणेश जी उपस्थित हुए। बारात घर से निकली और गणेश जी दरवाजे पर बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इनका आगे न जाने का कारण पूछा। तभी भगवान विष्णु ने उनका अपमान कर दिया। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोदते हुए चले गए। उसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे जा ही नहीं पाई। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है और किसने किया। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजा किया, उनसे क्षमा याचना की। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकले, और पहिया निकलने के बाद पहिया टूट गया था। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक कर दिए। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, उनके नाम का स्मरण नहीं किया, तभी ऐसा संकट आया। अब आप गणेश जी का ध्यान करें और आगे जाएं, आपके सभी कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात लेकर अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आशीर्वाद प्रदान किया। तो यह गणेश जी की दूसरी कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे यह पता चल जाता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।